बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे दुनिया में लड़ी जाने वाली मुख्तलिफ जंगों के बारे में और किस जंग को क्या कहते हैं और वो कौन से मुल्कों के दरमियान लड़ी जाती हैं या तबकों या ग्रोहों के दरमियान। तो सबसे पहले नंबर पर जो आती है वो कोल्ड वार, उसके बाद प्रॉक्सी वार, फिर गोरिल्ला वार, उसके बाद सिविल वार, इसी तरह रेबेलियन, फिर रेवोल्यूशन भी आता है। तो इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड वार पे। कोल्ड वार क्या होती है? बेसिकली कोल्ड वार दो मुल्कों के दरमियान लड़ी जाती है लेकिन थ्रू थर्ड कंट्री। मतलब कि इसके अगर एग्जांपल लें तो हमें अफगानिस्तान की एग्जांपल नज़र आती है, जिसमें रशिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी तो उसकी मदद के लिए, अफगानिस्तान की मदद के लिए अमेरिका सामने आया। अमेरिका ने अफगानी तालिबान के थ्रू और पाकिस्तान के थ्रू उनकी मदद की और रशिया के खिलाफ जंग लड़ी। तो इस वार को कोल्ड वार कहते हैं, जो कि बरह रास्त तो दो मुल्कों के दरमियान ना लड़ी जाए बल्कि किसी थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करके उसके खिलाफ लड़ी जाए। तो इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल थी अफगानिस्तान की, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरे नंबर पर आती है प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार भी बेसिकली इस कोल्ड वार की ही रिलेटेड है और इसी से थोड़ी बहुत ही मिलती जुलती है। ये भी बरह रास्त दो मुल्कों के दरमियान नहीं होती बल्कि इसके थ्रू भी किसी थर्ड तबके गिरोह को शामिल करके लड़ा जाता है। जिस तरह अगर हम मिसाल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, पाकिस्तान हिंदुस्तान तो अगर जंग सामने हम ना भी लड़ रहे हों तो उनका इल्ज़ाम हमेशा यही रहता है कि पाकिस्तान कश्मीर के थ्रू इंडिया में हमले करता है, या जो भी पाकिस्तान की इन्वोल्यूशन है या पाकिस्तान कश्मीरियों की मदद करता है तो उसके थ्रू वो हिंदुस्तान में हमले करते हैं या धमाके करते हैं, जो भी उनकी इल्ज़ाम है पाकिस्तान पर। तो इसी तरह पाकिस्तान जो कई बार साबित भी कर चुका है, जो इंडिया की इन्वोल्यूशन है पाकिस्तान में किसके थ्रू है, वो अफगानिस्तान के थ्रू है। वो बरह रास्त डायरेक्टली नहीं आते बल्कि अफगानिस्तान में उनके हैं कुछ इस तरह के मनसूबे हैं या जो भी उनके अज़ाइम हैं, तो उनके थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू वो पाकिस्तान पे हमले भी करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें भी करते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान बरह रास्त तो जंग नहीं लड़ रहा होता, फौजें बरह रास्त जंग नहीं लड़ रही होती बल्कि किसी के थ्रू लड़ रहे होते हैं। तो इसको बेसिकली कहते हैं प्रॉक्सी वार। ये भी बरह रास्त दो कंट्री के दरमियान नहीं होती बल्कि थर्ड पार्टी या गिरोह के दरमियान उनकी इन्वॉल्वेशन करके तो उसके खिलाफ लड़ा जाता है। तीसरे नंबर पे आती है गोरिल्ला वार, जो कि दो गिरोहों के दरमियान लड़ी जाती है। फॉर एग्जांपल, एक कमज़ोर और दूसरा ताकतवर। अगर किसी मुल्क में कोई भी गिरोह या तबका वो बगावत करे या जो भी उनके खिलाफ कुछ ऐसे एक्ट करे तो उसके खिलाफ जो भी जंगी मनसूबे होते हैं, ये जो उनकी बेसिकली अपनी फ़ौज नहीं होती, वो इस तरह की साजिश करते हैं, इस तरह के मनसूबे बनाते हैं कि उनको छुप कर वार करते हैं उन पर। जिस तरह अगर इस भी, ये तो काफ़ी मुल्कों में होता है। अगर पाकिस्तान की भी मिसाल लें तो पाकिस्तान में जिस तरह पहले होता था बलूचिस्तान में, तो कुछ तबके थे, गिरोह थे जो कि पाक फ़ौज पे या जो भी पाकिस्तान की डिफेंस है तो उसके खिलाफ जो भी कंपेन करती थी तो वो उनके खिलाफ एक्शन करके, एक्ट करके उसके बाद पहाड़ों में छुप जाती थी, जिनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। वो बरह रास्त फौजी नहीं होते थे, ना ही उनकी कोई डिफेंस होती थी, ना कोई मिलिट्री होती थी, ना ही कोई वो आर्मी होते थे। तो बेसिकली उनका मकसद यही होता था कि वो ताकतवर के जो जंग लड़नी है या ताकत, वो तो छुप छुप करके उन पर हमले करते थे। तो बेसिकली ये भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होता है, अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान, तुर्की, दुनिया में तकरीबन मोस्टली होता रहता है। हर पे कहीं ना कहीं पे कोई भी तबके, कमज़ोर तबके होते हैं, वो सर उठाते रहते हैं, बगावत करते रहते हैं या उनके जो भी उनकी फ़ौजियों के दरमियान के खिलाफ लड़ते रहते हैं। तो इसको कहते हैं गोरिल्ला वार। चौथे नंबर पे आती है वो है सिविल वार। सिविल वार भी बेसिकली दो मुल्कों के दरमियान तो नहीं होती लेकिन एक ही मुल्क में दो ग्रोहों के दरमियान होती है और ये दोनों ग्रोह ताकतवर होते हैं। इसमें एक ग्रोह कहता हम ताकतवर हैं, दूसरा कहता है। तो इसकी बेसिकली होने का मकसद भी यही होता है कि जब हुकूमत कमज़ोर पड़ जाती है, मिलिट्री कमज़ोर पड़ जाती है, तो जो भी दूसरे तबका होता है वो सर उठाना शुरू कर देता है। तो इसमें भी दो गिरोह होते हैं, दो तबके होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और उसमें जो भी एक दूसरे पर फौज हासिल कर लेता है तो फिर हुकूमत उसी की होती है। तो ये होती है एक ही मुल्क में दो गिरोहों के दरमियान। तो इसी तरह पहले कोल्ड वार, फिर प्रॉक्सी वार, फिर गोरिल्ला वार और फिर सिविल वार। और जो फिफ्थ नंबर पे आता है वो है रेबेलियन। रेबेलियन बेसिकली जिसको हम कहते हैं बगावत। ये एक ही मुल्क में कोई भी अवाम या कोई भी डिफेंस के, आर्मी के, मिलिट्री के लोग होते हैं, वो बगावत कर देते हैं अपने सिस्टम के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ। मतलब स्टेट में जो भी ताकतवर हल्के होते हैं या हुकूमत होती है, जो भी गवर्नमेंट कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ वो बगावत कर देते हैं और उनके खिलाफ जो भी उनकी भरपूर कंपेन होती है अवाम को साथ मिला के या आर्मी, डिफेंस से, जिसको भी मुख्तलिफ इदारों के तबकों के लोगों को अपने साथ मिला के वो हुकूमत के खिलाफ कंपेन करते हैं और भरपूर अपना उनके खिलाफ मुखालफत करते हैं। उनके इत्तेहाद, जुलूस जो भी उनके खिलाफ, चाहे वो असले के थ्रू हो, ताकत के थ्रू हो, पाप के थ्रू हो या जो भी उनकी हो, तो वो एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। तो बेसिकली इसको बगावत कहते हैं। ये बेसिकली पूरा अमन भी होती है, इतनी कोई वैसी नहीं होती, ना इसमें ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त ये इतनी हद तक पहुँच जाती है कि पूरे मुल्क और सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर देती है। तो इसी नंबर पर लास्ट पे आती है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन बेसिकली ये भी मुल्क के अंदर ही जंग होती है। जंग भी इसको अगर नहीं कहें, इसको बेसिकली इनकलाब होता है। ये कोई एक ग्रोह या तबका नहीं उठता, ये पूरी कौम उठती है।
ये पूरी कौम उठती है स्टेट के खिलाफ, अगेंस्ट, मतलब स्टेट के जो गवर्नमेंट बैठे होते हैं, पावर तबका हल्का लोग बैठे होते हैं, उनके खिलाफ खड़ी होती है और पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश करती है। और उसमें ये होता है कि वो पूरे लॉज को, आइन को, कानून को, जो भी बड़े बड़े ताकतवर लोग होते हैं उन सबको हटाकर वो अपने जो भी नीचे तबके के लोग होते हैं उनको ऊपर बैठाते हैं। इसकी मिसालें हमारे पास बहुत सारी हैं और इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे भी सही कि किस तरह इसके ऊपर अगर हम मिसाल लें तो हमारे हमसाया ममालिक ईरान की है, चाइना की भी है। ईरान में जिस तरह 70वीं सेंचुरी में इनकलाब आया, जिस तरह वो उससे पहले वो अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ था, तो उसके बाद वहाँ पर इनकलाब आया, लोगों ने अपने हकूक़ के लिए खड़े हुए और इस्लामिक इनकलाब आया। ये भी एक दुनिया की तारीख है। तो इसके बाद जिस तरह चाइना में आया, उससे पहले जिस तरह रशिया में आया, फ्रांस में आया, इसी तरह अमेरिका में का इनकलाब भी बहुत मशहूर है। इस तरह इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में बताते रहें कि इससे पहले हमने आपको जिस तरह बता दिया जंगों के बारे में किस तरह होती हैं, कोल्ड वार, प्रॉक्सी वार, सिविल वार या गुरिल्ला वार, रेबेलियन, रेवोल्यूशन। इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि दुनिया में कहाँ का इनकलाब है और किस ममालिक ने इनकलाब का मतलब सामना किया और वहाँ की आवाम ने आखिर इनकलाब के लिए, जिस तरह फ्रेंच का इनकलाब बड़ा मशहूर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो 80वीं सेंचुरी में जिस तरह इस तरह 80वीं सेंचुरी में अमेरिका का, तो इसी पर इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।